हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन चौबिन को दिखाया जाता है, जो कि एक आम डिलीवरी गर्ल होती है। वो अपनी फोन पर बहन से बात कर रही होती है। उसे कहती है कि शाओजिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज रही हूँ। चौबिन कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं कंपनी के गेट पर आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर अचानक उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि उसकी बहन को किसी ने बिल्डिंग से गिराया होता है। वो देखकर चिल्लाने लगती है कि शाओजिन, तुम्हारा यह हाल किसने किया। और वहां पर इस ड्रामे के विलन किंग वॉन्ग को दिखाया जाता है। वो अमीर बाग का बिगड़ा हुआ बेटा होता है और जो कि साइको भी होता है। और उसके डैड भी वहां से गुजरते हैं और वो जैसे ही देखते हैं और कहते हैं कि इसकी डेड बॉडी को उठाओ और उसको साफ करो, और कार में बैठकर चले जाते हैं। अगले दिन किंग वैंग को मीडिया घेर लेती है और सवाल करती है कि मास्टर, आपको मिस जोंग वांग को कत्ल करने के लिए रखा गया था और अब आपको रिहा भी किया जा रहा है। यह अफवाह है कि आपके डैड किन ग्रुप के चेयरमैन किन्हाओ ने जियाओजिन के साथ ज्यादती की है और आप पर यह इल्जाम लगाया गया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। किंग वॉन्ग कहता है कि किन फैमिली के बारे में हर रोज ये अफवाहें आखिर कौन फैला रहा है। और वहां पर चौबिन आती है। वो वॉन्ग पर हमला करने लगती है कि वहां हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर किंग फैंग को दिखाया जाता है। और वो आकर कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये गलत हरकत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है कि आपने देखा है कि हम अपने दिफा में हैं और फिक्र मत करें, किन फैमिली हमेशा कानून की पासदारी कर रही है। मेरे डैड और भाई को बरी किया जा रहा है। और चौबिन से कहता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप बकवास ना ही करें तो ठीक रहेगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अब उसका भाई उसके पास आकर कहता है कि थैंक्स ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लो फेस में तुम इस तरह से मेरा साथ दोगे, तुमने तो मुझे लात भी नहीं मारी है। मिस्टर फैंग कहते हैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा इस हंगामे से बचने के लिए, और आगे अपनी वर्ड्स और एक्शन से मोहतात रहना। वॉन्ग कहता है अरे वाह, आप वाकई डैड के पालतू अच्छे कुत्ते भी हैं। अफसोस की बात है कि डैड ने पहले मेरे बारे में सोचा, जबकि उनके साथ कुछ हुआ। एक साथी के तौर पर मिस्टर फैंग इस पर गन तानते हैं और वो वॉन्ग कहता है कि आपने ये देखा है। जी हाँ, मैं इस औरत से बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, आप इससे छुटकारा पाने में मेरी मदद करेंगे। और वो चला जाता है। मिस्टर किंग फैंग चौबिन के पास जाता है और वो गुस्से से मिस्टर किंग को काटती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि अदालत के दरवाजे पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। वो कहती है मुझे जाने दो। और सीन शिफ्ट होता है। रात के वक्त वो सड़क पर सो रही होती है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा गमजदा होती है। एक लड़की कार से उतर कर आती है और कहती है गुड, आप मर्दों को सिड्यूस करने के लिए एक अच्छी कैंडिडेट है। वो कहती है कि तुम कौन हो, मुझे अपना तारीफ करवाने दो। सोशलाइज्ड क्लब से फियान हूं मैं। वो कहती है सोशलाइज्ड क्लब, अगर आप अपनी बहन से बदला लेना चाहती हैं तो अंदर आ जाएं। तभी वो कहती है कि आप मेरी बहन के बारे में कैसी जानती हैं। फियान कहती है कि मर्द उन खवातीन को बिल्कुल नापसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करती हैं। चौबिन उसके पीछे चली जाती है। फियान कहती है कि अगर कोई औरत मर्द खास तौर पर ताकतवर मर्दों से निपटना चाहती है, बेहतरीन हथियार वो खुद है। मर्दों को समझे, मर्दों को इस्तेमाल करें और मर्दों को कंट्रोल और इन्हें अपने इंतकाम का जरिया बनाए। वो वहाँ कपल्स का डेमो भी दिखा रही होती है और कहती है कि ऐसे हारे हुए लोगों के लिए जब तक आप खुद खूबसूरत हैं, सिर्फ अपनी उंगलियां लहराएं, वो आप कर चिपकेंगे। गोल्डन ईगल और फैंसी मर्दों के लिए मैंने इसके नजरिए के बारे में ये कभी नहीं सुना है। वो ग्लैमरस नजर तो आते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। आपको सिर्फ इनकी जरूरत को पूरा करने की जरूरत होती है। अगर इस किस्म के आदमी को समझना चाहते हैं तो आपको इन्हें काफी ताजगी और खुश देने की जरूरत है। वो काफी लोगों का डेमो भी दिखा रही होती है। चौबिन कहती है कि जब तक मैं सोशलाइज्ड क्लब में शामिल हूँ मैं किन फैमिली के करीब जा सकती हूँ। फिया कहती है जब तक आप चाहें। चौबिन कहती है मैं क्लाउड क्लब में शामिल होने को तैयार हूँ, मैं चाहती हूँ कि किन खानदान एक खौफनाक मौत मर जाए। फिया कहती है आप बहुत भोली हैं, ये देखो ये वो औरतें हैं जो अच्छी तरह से शादी करना चाहती हैं, इनके मकासद आपसे मुख्तलिफ है। अगर आप किन फैमिली को खत्म करना चाहती हैं आपको ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। आपको यकीन है। चौबिन कहती है मैं अब ट्यूशन फीस पे कर सकती हूँ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मुश्किल के साथ सबसे ऊपर अमीर को चैलेंज करना चाहती हैं। फिर मुझे आपके लिए बेहतरीन टीचर तलाश करना होगा। जहाँ तक ट्यूशन फीस का ताल्लुक है वो आप इनके साथ बैठकर बातचीत कर लेना। वो उसे मिस्टर फैंग के पास लेकर जाती है, जिसे देखते ही वो आप से बाहर होती है। ये आप क्यों हैं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उस पर हमला करने लगती है। आप मुझे जाउन की जिंदगी वापस दे दो। तो मिस्टर किंग कहता है क्या फिया ने आपको नहीं सिखाया है कि आप किसी पर इस तरह से हमला नहीं कर सकती हैं।
आप मिस्टर किन्हान को कैसे सीड्यूस करोगी? वो कहती है आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने दोबारा बेसब्री की तो आप बेहतरीन वक्त से महरूम हो जाएंगी। वो कहती है आपका मतलब क्या है? मिस्टर फैंग कहते हैं मैं आपको बदला लेने में मदद कर सकता हूँ और हम ट्यूशन फीस पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं। चोबिन कहती है मुझे याद है आप नाजायज बेटे हैं ना किन्हान के, आप मुझे किन खानदान से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ना? मिस्टर किन कहते हैं तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मैं आपको किन्हाओं को बहकाने यानी कि सीड्यूस करने का तरीका सिखा सकता हूँ। मैं आपको किंग वॉन्ग से निपटने का तरीका भी सिखाऊंगा। चोबिन कहती है कि तुमने मुझे क्यों सिलेक्ट किया है? सोशलाइज्ड क्लब ने क्या ऐसी बहुत सी खवातीन नहीं है जो मर्दों को मुझसे बेहतरीन बहका सकती हैं? क्योंकि आप नफरत से भरी हुई हैं और क्योंकि आपका चेहरा इसकी तरह लगता है। चोबिन कहती है मुझे आप पर एतमाद करना क्यों चाहिए? वो कहता है कि आपके पास कोई ऑप्शन है। अब चोबिन का मिशन स्टार्ट हो जाता है। वो कैफे में काम करते वक्त सोच रही होती है कि वो मिस्टर किन से कहती है कि आपको यकीन है कि मैं इस तरह से किन्हाओं को बहका सकूंगी या सीड्यूस कर सकूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर किन एंटर करते हैं। वो जैसे ही चोबिन को देखता है फ्लैशबैक में वो अपनी पहले प्यार को सोचने लग रहा होता है और वहां पर ही मिस्टर फैंग की स्टोरी भी चल रही होती है। वो बता रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मर्द कितनी खवातीन से मिलता है, वो पहली औरत को कभी नहीं भूलेगा जिससे इसे प्यार होगा। वो कहानी बताता है अपनी मॉम की, उसका नाम चॉबिंग है। वो एक भोली और बेवकूफ औरत है। जब किन्हाओ सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में था तो मेरी मॉम ने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया और उसने उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, उसको नूडल्स बनाकर देती थी और अब भी वो अक्सर नूडल्स खाने के लिए यानी कि किन्हाओ यहाँ पर ही आता है। अब किन्हॉन आकर कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। वो उसको कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बॉस घर पर है, उनको जरूरी काम है तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि तुम वहां पर जा सकती हो। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है चॉबिन। जिसे सुनते ही वो चौंक जाता है कि क्या तुम्हारा नाम चॉबिन है? वहां पर ही कॉल आ जाती है मिस्टर हाउ को। वो कॉल पर बात करने लग रहे होते हैं और चॉबिन का उसको देखकर खून खोल रहा होता है। वो पिल्स मिला देती है नूडल्स में और कहती है कि अब किसी प्लान की जरूरत भी नहीं है। वो कहती है कि नूडल्स तैयार है, आप पहले इसको खा सकते हैं। वो नूडल्स देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे कुछ करना है, थोड़ा वेट करो। वो कहती है मेरे नूडल्स बहुत मजेदार हैं, आपको इसको खाने चाहिए। और वहां पर ही वो नूडल्स का प्याला देखता है। वो कहता है कि मैं फिर आऊंगा, आप क्या पीना चाहते हैं? पास वो किसी को नूडल्स दे देता है। यहाँ रेडीमेड नूडल्स है, खाओ। और चॉबिन से कहता है कि ये इस तरह है लेकिन तुम वो नहीं हो। मिस्टर किन ये कहकर चले जाते हैं। अब मिस्टर फैंग आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल फेल हो चुकी हो, मिस्टर हाउ की नजर में तुम फेल हो गई हो। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं? उसको कहता है ये वाहिद मौका था जो तुमने गवा दिया है। तो वो उससे ये भी क्वेश्चन करता है कि तुमने नूडल्स में क्या मिलाया था? वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं मिलाया था। तो उसने कहता है कि तुमने मॉनिटर नहीं देखा? वो कहती है कि ये सिर्फ एक कैल्शियम की गोलियां हैं, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितने चांस है, आगे मुझ पर ये चालें मत चलना। वो उसको जबरदस्ती कहीं लेकर जाता है। वो उसको कहती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उसको एक क्लब लेके जाता है। वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो कहता है कि ये तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है, अपने पीछे एक आदमी को देखो और जाओ, तुम्हें इसको सीड्यूस करना होगा। वो उसको कहती है कि तुम ही ने कहा था कि सफेद चांदनी खालिस होनी चाहिए। वो कहता है कि लगता है कि तुम अपना बदलाव भूल चुकी हो। वो कहती है कि ठीक है मैं जा सकती हूँ, तुम ये मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि एक आदमी वो सफेद गुलाब और लाल गुलाब दोनों चाहता है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? आदमी को सीड्यूस करना सीखना होगा। वो कहती है ये हमें कैसे सीखना होगा? वो नजदीक करके कहता है खवातीन जब तक आप पहल नहीं करती है मर्द कुछ नहीं कर सकता। वो कहती है कि इस टॉपिक को हमें बदल देना चाहिए। वो कहता है क्या आपको कभी किसी आदमी के साथ नहीं सोया है? वो पास होकर चैलेंजिंग वे में उसे करीब होने लगती है। वो उसको धक्का दे देता है और कहता है कि अगर तुम ये कर सकती हो तो तुम कर लो। वो कहती है ओके टीचर फैंग। अब वो उस पर्सन को सीड्यूस करने के लिए जाती है। वो पर्सन उसको कहता है आओ मेरे साथ बैठो और मेरे साथ ड्रिंक पियो। वो उसके ड्रिंक पे एक ड्रग मिला देता है और वहां पर ही उसका सर चकराने लग रहा होता है। उसको कहता है तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? वो बहाना बनाकर बाहर जाने लगती है तो वो पर्सन उसके पास आता है और उसको कहता है तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, तुम चलो ना मेरे साथ ड्रिंक करो। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको मुक्का वगैरह मारती है और बहुत जल्दी से वहां से वो भाग जाती है। अब जैसे ही वो बाहर जाती है तो कार में मिस्टर फैंग बैठे होते हैं और उसको कहते हैं कि अंदर आ जाओ। वो कहती है कि मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई हूँ, अब मैं मिस्टर हॉन के करीब जा सकती हूँ। वो कहता है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? उसके पास आता है। वो कहती है तुम क्या करे हो? वो कहता है कि मुझे दूर धक्का दो। तभी फिर वो उसका धकेलने लगती है और कहती है कि ये क्या हुआ? वो उसको कहते हैं कि तुम बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं मिस्टर हाउ हूँ या वोंग हूँ? वो कहती है कि तुम मिस्टर किन हो। वो कहता है कि बिल्कुल ठीक,
तो वो उसको कहती है क्या मैं यहाँ से निकल सकती हूँ? वो कहता है कि आपने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। वो कहती है बहरहाल मैं कामयाब हो गई हूँ, मुझे एंटीडोट दे दो। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास एंटीडोट है? वो कहती है या आप मेरा जेलर बनना चाहेंगे? वो कहता है कि सबसे पहले इस क्लब की खास बात और ये रूल याद रखना कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती है। ये साफ नहीं है या नहीं, ये एक पार्टनरशिप है। वो कहती है तभी वो कहता है कि मेरे ख्याल में अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए। अब वो उसको ट्रेनिंग देने के साथ साथ बता रहा होता है कि खवातीन को बदलना चाहिए और मर्दों को आपका पता लगाने के लिए खास बनाएं, तभी मर्द आपके बारे में क्यूरियस होंगे और आप में दिलचस्पी लेंगे। ऐसी खुशबू का इंतखाब करें जो आपकी हो, खुशबू को अपना निशान छोड़ने दें, मर्दों को फौरी तौर पर आपके बारे में सोचने दें। जब उसे सूंघते हैं अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं, मर्दों को अपनी बैक से मुतवज्जा करें, अपनी स्किन के हर पार्ट को दूध की तरह बनाएं जैसे सॉफ्ट और मिल्की, तभी मर्द आपसे मुकम्मल इम्प्रेस होगा। जो मेन फुल ग्रूम होकर आ जाती है जिसे मिस्टर फैंग देखते ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। नेक्स्ट डे प्लानिंग के मुताबिक लिफ्ट में चौबिन जाती है। वहां पर मिस्टर हान भी होते हैं और जैसे ही वो अंदर जाने लगती है वो कहती है कि सॉरी मुझे देर हो रही है। उसको रोक दिया जाता है कि ये सीईओ की लिफ्ट है। तो मिस्टर हान उसको कहते हैं कि तुम चौबिन हो ना? वो कहती है कि आपने मुझे पहचान लिया। तो उसको कहते हैं कि ऊपर आ जाओ। तो वो थैंक्स करती है। अब वो जानकर अपनी ज्वेलरी को कुछ देर बाद गिराती है और मिस्टर किन ने ट्रेनिंग में बताया होता है कि अगर वाकई वो आपको फोन करता है तो इसका मतलब है कि उसे आप में दिलचस्पी नहीं है, और अगर आपको वो फोन नहीं करता है इट मीन्स कि वो आपको अगला मौका देना चाह रहा है। तभी फिर मिस्टर फैंग कहते हैं कि मिस चौबिन को देने के लिए जा रहा हूँ। तो मिस्टर हान कहते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब प्लानिंग के मुताबिक मिस्टर हान के आगे पीछे जानकर चौबिन जा रही होती है। मिस्टर फैंग ने उसको बताया होता है कि मिस्टर हान बहुत ज़्यादा चालाक है, किन्हाओ एक तेज दिमाग आदमी भी है, वो आपकी तमाम चालें देखता रहेगा। अब चौबिन को हान ने बुलाया होता है। वो अंदर दरवाजा नॉक करके कहती कि सर आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या आप सिर्फ मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? मिस्टर हान उससे ये क्वेश्चन करते हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हान पूछताछ कर रहा होता है और ट्रेनिंग में मिस्टर फैंग हान के सवाल पूछने का पैटर्न भी बता रहे होते हैं कि जब जब वो तुमसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो तुम्हें उसका क्या जवाब देना होगा। अब मिस्टर हान कहते हैं कि तुम बिल्ली और माउस का खेल अच्छे से खेलना जानती हो। नूडल शॉप में पहली मुलाकात का मंसूबा तुमने बनाया था ना, ठीक है ना? अगर वो आपसे ये सवाल पूछता है तो आप कैसे जवाब देंगी? फैंग ये क्वेश्चन कर रहा होता है चौबिन से। तभी फिर वो कहती है कि नूडल शॉप पर तो मैं पहली बार आपसे मिली थी, उस वक्त में तो मुझे बाकी भी नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट हैं। वो कहता है कि बहुत सी खवातीन हैं जो मेरे साथ सोना चाहती हैं, तुम क्यों नहीं? वो कहती है मैंने आपको सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की है। वो कहता है कि ठीक है, आप मेरे पास आने के लिए बहुत हद तक बेताब हो रहे हैं, मुझे एक और आशिक बनाने में कोई एतराज नहीं है, इसलिए मेरे साथ चालें मत खेलना। वो कहती है कि नहीं मिस्टर कुन, ऐसा नहीं है। वो कहता है क्या आप सिर्फ एक नूडल शॉप वर्कर हैं? दूसरी क्लास इंटर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मेरे किन ग्रुप में आप कैसे दाखिल हुई? पर्दे के पीछे कौन आपका साथ दे रहा है? आपकी कौन मदद कर रहा है? वांग खानदान, लिंग फांगदान या फैंग? वो इससे शक भरे सवालात कर रहा होता है और ट्रेनिंग ने किन ने समझाया होता है कि जब तक वो आपसे सवाल करेगा वो यकीनी तौर पर मुझ पर भी शक करेगा। अब आपको जो करने की ज़रूरत है वो बात करना बंद करना है, इससे वो आप में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा। वो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं मैं इनमें से किसी को नहीं जानती है। चौबिन उसको कहती है शिन चाओंग वो एक छोटे से नूडल रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, मैंने अपनी कोशिशों के जरिए वहां पर काम ले लिया, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपका पीछा क्यों करूंगी? वो कहता है कि किस वजह से? तुम कुछ ना कुछ कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मकसद आपको सिड्यूस करना नहीं है, बल्कि आप किसी की तरह लगते हो और कुछ नहीं है, और मैं पहले बाहर जा रही हूँ। अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अब फैंग इसको ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। जो खवातीन मेरे साथ सोती हैं वो सब कहती हैं मैं आपको सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। अब वो जानकर उसको अपनी जाल में फंसा रही होती है और मिस्टर हाउ थोड़े से शातिर होते हैं। अब वो उसके करीब होने लग रहे होते हैं। वो उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं आपको एक स्टैंड इन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और ट्रेनिंग में फैंग बता रहा होता है कि मर्द सबसे ज़्यादा नफरत उस वक्त करता है कि जब उनका कंपैरिजन दूसरे मर्दों से किया जाता हो। चौबिन कहती है मैं चाहती थी कि आप नूडल शॉप में बनाए गए नूडल्स का मजा चखें, क्योंकि आप किसी की तरह नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ आप एक आम इंसान हो, आप बिल्कुल भी उसके बराबर नहीं हो सकते, और कहकर चली जाती है। हान कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे स्टैंड इन के तौर पर इस्तेमाल करियो। वो अपने एक खास बंदे को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की के बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर फैंग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बेजार हो रही हो? वो कहती है कि हाँ मैं बेजार हो रही हूँ। वो उसको कहता है फिक्र मत करो। वो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा बेजार हूँ किंग वांग और किंग हाओ की बदबू से। इसके अलावा मैंने आज उसे थप्पड़ भी मारा है। वो कहता है कि अच्छा है, उसने पहले ही लोगों को आपकी तहकीकात के लिए भेजना शुरू कर दिया है। अगला स्टेप ये है कि आपको उसको अपने आप पर तरस दिलाना है। मैंने पहले ही आपकी इंफॉर्मेशन तैयार की है। आपका एक हस्बैंड है और एक बच्चा है। वो एक गंदा आदमी है और आप पे घरेलू टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उसने आपको बच्चे के साथ छोड़ दिया है। वो कहती है कि अच्छी कहानी है, मैंने आज कुछ सुना है कि हाउ भी एक गंदा आदमी था। उसने अपनी पहली मोहब्बत की मदद से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी, लेकिन उसने अपनी मौजूदा बीवी के होते हुए बिजनेस के लिए दूसरी शादी भी कर ली और उसने अपनी पहली मोहब्बत को खो दिया। लेकिन दबाव में आकर उसने अपनी पहली मोहब्बत के साथ बच्चे को वापस ले लिया। तभी वो कहती है कि आप हो ना, वो तुम्हारी माँ थी ना? तो वो उसको कहते हैं कि हाँ, वाइट मून लाइट चौबिंग, मैं अब तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तुम मेरी माँ जैसी लगती हो। वो उसे मारने लगती है। वो उसे रोक कर कहता है क्या आप अब अपने दुश्मन किन्हाओ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती हैं? वो उसको कहती है ठीक है, किन्हाओ आपसे सवाल करेंगे। आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि आप एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हो जो आपको बहुत ज़्यादा मारता है। चूंकि ये घरेलू टॉर्चर है, आपके जिस्म पर कुछ पुराने निशानात होने चाहिए। तो वो चुप हो जाता है। वो कहती है कि तुम नर्म दिल हो, लेकिन उसको तो ये सब कुछ यकीन दिलाना होगा ना। वो अपनी शर्ट उतारती है कि वो उसे जख्म निशान डाले। तभी फिर वो उसको बेल्ट से जोर जोर से मारता है और उसके बाद मरहम लगाकर कहता है कि बिल्कुल खूब, आपका मौजूदा जख्म, अगर आप किसी पुराने दाग का असर पेश करना चाहते हैं तो जख्म को ख़राब करने के लिए दवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और फिर जल्दी से खारिश बनाएं और आखिर में एक दाग छोड़ दें। खुशकिस्मती से इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वो कहती है मुझे दाग को ठीक करने के लिए वक्त निकालना होगा। वो कहता है क्या तकलीफ़ हो रही है? वो कहती है मेरी बहन बचपन से ही दर्द से डर रही थी। वैक्सीन लगाते वक्त वो दर्द से चीख पड़ी। वो इतनी ऊंची जगह से गिर गई और इसका जिस्म टूट गया। कितना तकलीफ दे था। इसे आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन करनी थी। मैंने उस दिन मेरे पास कंपनी में आने के लिए उसको कहा था। वो मैं हूँ जिसने उसको तकलीफ दी। वो कहता है कि मेरी माँ का क्या होगा? एक गाड़ी की तरफ से मारी गई थी। वो उम्मीद के साथ किन्हाओ को तलाश कर रही थी और वहाँ उसकी डेथ हो गई। तभी वो कहती है कि तुम्हारी माँ को किन्हाओ ने कत्ल किया है? वो कहता है कि ये मेरी माँ है जो बेवकूफ़ थी। उसने वहाँ की एक ऐसे शख्स पर यकीन किया जिसने इसे छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है। दोनों सो जाते हैं। चौबिन को जाग होती है। वो कहती है कि मैं बेहोश हो गई थी। वो कहता है कि आपको बुखार है। वो कहता है आपको इन 2 दिनों में काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और कहता है कि हम दोनों का एक मुश्तरका मकसद है और तुम अब मेरा सहारा हो। वो कहती है कि तुम भी मेरा सहारा हो। और नेक्स्ट डे हान कहता है कि याद करदा पहली मोहब्बत को रिज़ाइन के बाद हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे यकीन है कि आपने मेरी इन्वेस्टिगेशन कर ली होगी। वो अपना ज़ख्म उसको दिखाती है और जिसे देखकर वो हैरान होता है और वो कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। वो उसको कहती है कि मैं जानता हूँ आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया। वो कहती है और हमने तलाक भी ले ली है और मेरा बच्चा एक संगीन बीमारी से मर गया। अगर मैंने इस कंपनी के बजाय हाई हुआ का इंतखाब किया होता तो इस कमीने के बजाय हाई हो मेरे साथ होता। हाई हो मेरा बॉयफ्रेंड था। हान उसे देखता है और उसे किंग फैंग की मॉम याद आने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फैंग की मॉम नूडल्स बनाकर आती है। ये बाप बेटे आपस में खेल रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं आओ नूडल्स खाओ। तो उसको कहता है चलो खाते हैं। वो जैसे नूडल्स देखता है तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब होऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं, हमारा बच्चा, हम साथ रहे और अच्छी ज़िंदगी जिएं। तभी वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जल्दी से नूडल्स खाओ और खाने के बाद हमें घर भी तो जाना है। अब हान चौबिन को पकड़ता है और कहता है कि मैंने अपना गुस्सा खो दिया। तभी फिर वो कहती तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसको कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो कहती है कि मैं इस शहर को छोड़ कर जा रही हूँ। हान कहता है कि रुको, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहती है क्या वाकई आप मुझे रखना चाहते हैं और आप मुझे अहम प्लान भी अपने देंगे? वो कहता है कि सख्त मेहनत करो, अगर आपके कोई और सवालात हैं तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी मदद करूँगा। तो वो कहती है कि आप वाकई इस तरह के नरम मिजाज हैं। वो कहती है तो वो पास आता है। तभी वो कहती ये क्या कर रहे हो? तो कहता है कि सॉरी, मुझे अपनी सारी मोहब्बत दे दो, मुझे अपना सब कुछ दे दो। तभी फिर वो कहती है मैंने सुना आपकी एक बेबी भी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आपको कहे कि आप बहुत बुरे इंसान हो। मैं बस आपके आसपास रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कि लोग कहें कि आप बुरे इंसान हैं। तभी फिर उसको कहता है कि ठीक है, तुम बाहर जाओ, अपना ख्याल रखना। वो कहती है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है।
फैंग कहता है कि डैड ने तुमको इतना अहम प्रोजेक्ट कैसे दे दिया है, आपने अच्छा काम किया है। वो कहती है लेकिन मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। तो वो कहती है कि आपको लगता है कि वो मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फैंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अहम बात यह है कि तुम्हें उसको प्रोजेक्ट दे दिया है और हमें इसे अच्छे से निभाना होगा। वो कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट मिस्टर वांगी अजीब शख्स है। वो कहता है कि वाकई वो अजीब है, मिस्टर वांगी खूबसूरती का दीवाना है। वो उसको पकड़ता है। वो कहती तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि ये पोस्ट मिस्टर वांग को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे चाहते हो, नफरत को अपने दिल में कभी भी मत भूलना। सीन शिफ्ट होता है। चौबिन मिस्टर वांगी के पास जाकर उसको इम्प्रेस करती है और पोइम सुनाती है। मिस्टर वांगी उसके जाल में फंस जाता है और उसकी पोइम की तारीफ करता है। तभी वो उसको कहती है कि तुम्हें चाय में क्या पसंद है? वांगी कहता है कि मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? वो कहती है मैं किंग ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय हूँ। और वो सीरियसिंग वे में कहती है आज हम सिर्फ चांद और हवा के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में नहीं। वो उसके इस अदा पर फिदा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। फिया कहती है कि किन से क्या आपको वाकई लगता है कि वांगी से निपटने के लिए वहां पर चौमिन का जाना जरूरी था? तभी फिर वो उसको ये भी बताती कि वो एक बहुत ही बदनाम आदमी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स जो लोग किन्हाओ के साथ बिजनेस कर सकते हैं वो क्या नॉर्मल हो सकते हैं? फिया कहती है लेकिन वांगी क्या कर सकता है, तुम्हें क्या अंदाजा भी है? और आखिरकार आकर चौबिन को प्रोटेक्ट करता है वैंग। और वैंगी जैसे ही मिस्टर फैंग को देखता है कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। तो उसको कहता है मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम इस औरत को छू नहीं सकते। वो कहता है क्यों, मैं इसको क्यों नहीं छू सकता हूँ? तो फैंग कहता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये लड़की वो औरत है जिस पर हाउ की नजर है। वांगी कहता है तो इस तरह से मैं इसे नहीं जानता हूँ, यानी वो डर जाता है। तभी फिर फैंग कहता है तो अब मैं आपको बचा रहा हूँ। और वो नाटक में चौबिन को कहता है और तुम? तभी वो डर कर वो भी नाटक से कहती है कि प्लीज इसके बारे में हाउ को मत बताना, उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी फिर वो कहता है कि फिलहाल मुझे इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवाने होंगे वांगी के, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है। तभी फिर वांगी कहने लगता है कि मैं सिग्नेचर तब करूंगा जब तुम ये फोटो को डिलीट कर दोगे। चौबिन भी नाटक करके कहती है कि तुम्हें इसको डिलीट करना होगा। उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग इतनी मेहनत कर ही रहे तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो चौबिन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं इससे अकेले निपट सकती थी, तुम्हारे यहाँ आना ठीक नहीं था। तो वो उसको कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अहम है, तुम फिक्र मत करो। चौबिन कहती है फैंग अगर वाकई तुम इससे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरा भी साथ देना होगा। अब आप यहाँ पर इस तरह से आए हो, इस तरह से हमारे रिलेशन पर सबको शक हो सकता है। वो कहता है हम दोनों जज्बात में हैं, छुपने के बजाय आगे होना बेहतर है। चौबिन कहती है लेकिन फैंग वो आप पर यकीन नहीं करता है। हाउ आप चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, आपके साथ क्या मसला है, ये आपका स्टाइल नहीं है। फैंग कहता है कि आपको नहीं लगता है कि ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही बेहतर है। अब मेरे पास ये एग्रीमेंट और मिस्टर वांगी का साथ है। किंग वोंग के वापस आने से पहले मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा। चौबिन कहती है कि आइंदा रिएक्ट करने से पहले मुझे बता सकते हो तुम, और आज हमने अच्छी तरह से काम नहीं किया है, इसकी वजह यह है कि मुझे आपके साथ कोऑपरेट करना है। मत भूलना कि हम पार्टनर्स हैं। वो सामने ये कहकर जाती है और सामने से फिया आती है और वो भी उससे क्वेश्चन करती है कि फैंग पागल हो गया है, अगर वांगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लेता तो वो उसको कहती है कि फैंग मुझे बचाने के लिए आया था। सीन शिफ्ट होता है। फैंग को मिस्टर हाउस सजा दे रहे होते हैं तो फैंग कहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो मिस्टर हाउस को कहने लगते तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें क्यों मारा हूँ? वो कहता है कि मुझे इस मसले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तभी फिर वो उसको कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें तुम्हारी बस में है और कुछ चीजें तुम्हारी बस की नहीं है। तभी वो उसको कहता है कि सेकंड यंग मास्टर आउट ऑफ कंट्री रहता है तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ख्यालात को मानने से इनकार कर सकते हैं। ये चाल मैंने इसीलिए चली है ताकि यंग मास्टर यानी कि वांगी की वो बात कर रहा होता है उसको थोड़ा मसला ना हो, और आप उसको वैसे भी सीईओ बनाने चाहते हो। तो उसके डैड उसकी बातों से इंप्रेस होकर कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाऊंगा। तभी फिर वो अपने डैड का थैंक्स करता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि वापस आने का टाइम वांगी का आ रहा है और मैं उसको सीईओ बना रहा हूँ, तुम वाइस प्रेसिडेंट हो और अब वांगी की असिस्टेंट मैं चौबिन को बना रहा हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है। तो दिखाया जाता है कि वापस आ जाता है वांगी। वो थोड़ा साइको टाइप का होता है। वो जैसे ही वहां पर आता है तो वो अपने भाई को देखकर कहने लगता है कि वाओ अब तो तुम भी वॉइस प्रेसिडेंट बन गए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें वॉइस प्रेसिडेंट कहूँ या डैड का लैपटॉप कहूँ। तभी फिर वो ये बातें कहकर अंदर चला जाता है। तभी फिर दिखाते हैं कि उसका भाई आकर उसको प्रोजेक्ट्स देता है, कुछ पेपर्स भी, और कहता है कि तुम्हें इस पे साइन करने होंगे। तभी फिर वो कहता है कि डैड ने मेरे लिए असिस्टेंट रखी थी वो कहाँ है?
तभी फिर चौबिन अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसे देखकर वो कहता है ये तो देखी देखी लग रही है। फैंग कहता है कि ये मेरी मॉम जैसी दिखती है। वैंग कहता है हैरत की बात है किंग फैंग, क्या आप मेरे लिए अपनी माँ जैसे असिस्टेंट तलाश कर रहे थे? चौबिन कहती है लोग सिर्फ एक जैसे नजर आते हैं लेकिन होते नहीं है। तभी वो उसको टॉर्चर करने लगता है कि तुम बीच में इस तरह से क्यों बोल रही हो, थोड़ा वो साइको होता है। तभी उसका भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो नहीं रुक रहा होता है। वो अपनी मॉम को कॉल लगाता है और कहने लगता है कि आपको इसको कंट्रोल करना होगा। तो वॉन्ग की मांग उसको कंट्रोल कर रही होती है। तभी फिर वो अपने भाई को कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मॉम की तरफ से ब्लैकमेल करके। तुम लगता है भूल गए हो कि स्कूल में तुम्हारी जरूरत नहीं थी कि तुम मुझे कंट्रोल कर सको। और वो उसको मारता भी है गन, और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर हाओ वैंग को डांटते हैं लेकिन वो अपने डैड से आर्ग्यूमेंट करता है। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और मिस्टर हाओ की तबीयत खराब होने लगती है। फैंग आकर कहते हैं कि डैड थोड़ा चिल करे। तभी फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। तो उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा मसला है, तुम जाकर आराम करो और अपने जख्म को ठीक करो। चौबिन भी जाने लगती है तो वांग उसको रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ ही रुकना होगा। उसे बदतमीजी करने के लिए आ रहा था तो उसके डैड उसको मना कर देते हैं। तो वो वहां से जैसे ही जाने लगती है वो सुनते हुए जा रही होती है कि वांग अपने डैड को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि जिस लड़की के साथ आपने ज्यादती की थी ना वो कूद गई थी, मैंने उसे साफ करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद की थी। डैड कहते हैं कि चौबिन मेरी औरत है, इसे मत छूना। चौबिन ये सब सुनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। फैंग भी वहां पर होता है, वो उसको कंट्रोल करने लगता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मेरी बहन यहाँ पर ही मरी थी, मैं इनको मार देना चाहती हूँ। वो उसको रोकता है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। उसको कहती मैं इनको कैसे जाने दूँ, इन्होंने मेरी बहन को यहाँ पर ही मारा था और मेरी बहन मर गई, ये दोनों कातिल हैं, ये लोग इतने आराम के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, मैं अपनी बहन की मौत को मजाक नहीं समझ रही हूँ। वो उसको कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं कहा था कि मैं अपना बदला नहीं भूला हूँ, और मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं इसको नहीं मारूंगा। हमारे हालात एक जैसे हैं, मुझे सिर्फ इसके बारे में बाद में पता चला। मेरी मॉम की मौत बिल्कुल भी एक हादसा नहीं थी, ये एक स्प्रिंग बोर्ड था जिसे किन्हाओ ने अपने लिए मंसूबा बनाया था। मैं सिर्फ आपकी तरह था, वो भी बेबस। जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ तो मैं भी इसे फौरन मारना चाहता था। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, काश तुमने इनको मार दिया होता। वो बार बार मार कर ये बात कहकर रो रही होती है। तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इनसे बदला नहीं लेना चाहता हूँ? अगर आपको अपने तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती तो आपको लगता है कि आप भी जिंदा रह सकती? अगर आपको ट्रेनिंग ना दी जाती तो आपका अंजाम आपकी बहन जैसा होता, और मेरी माँ भी बेकार में मारी गई थी। वो ये बात सुनकर रोने लग रही होती है और वो भी बेबस होकर उसको चुप कराने लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। प्लानिंग के मुताबिक चौबिन रो रही होती है। मिस्टर वैंग आकर उसको टिश्यू देते हैं और कहने लगते हैं कि सेक्रेटरी आप रो क्यों रही हो? तो वो उसको कहने लगती है कि मिस्टर वैंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और मुझे उसके असिस्टेंट क्यों बना दिया गया? तो वो उसको कहता है कि मिस्टर हाउ ने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं, उन्होंने मुझे सिलेक्ट क्यों किया है, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता है, तो मुझे अपना असिस्टेंट बना लो ना। ऊपर से वैंग ये सब कुछ देख रहा होता है और देखकर जेलस भी होने लगता है। जैसे वो उसको कहती है तो मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, वो नीचे आता है और उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। बीच में उसका भाई आ रहा होता है। तभी फिर वो फैंग की तरफ गन तानता है, वहां पर ही वो गिव अप कर देता है और वो चौबिन को अपने साथ ऊपर लेकर चला जाता है। ऊपर लेकर जाकर उसको टेबल की तरफ पुश करता है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुमने मेरे डैड से डरती क्यों नहीं हो, और तुम उसके नाजायज बेटे से भी नहीं डरती हो, लेकिन तुम मुझसे डर रही हो। वो कहती है कि आपके डैड और आपका भाई आपसे बहुत बेहतर है। तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि जब सब उनकी तारीफ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उसको टॉर्चर करने लगता है। वो भी उसे ग्लास से मारती है और चली जाती है। अब फैंग इसकी नेक पर निशान देखता है। वो कहती है कि वो अपनी लोअर क्लास में है। फैंग कहता है कि इसके बारे में सोचो, अगर तुमने आगे कदम बढ़ा लिए हैं तो पीछे मुड़ने का तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। चौबिन कहती है कि जिस दिन से मैं लुजियान क्लब में शामिल हुई हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस जाऊंगी। वो जाने लगती है। फैंग कहता है क्या तुमने अब भी मुझ पर भरोसा करती हो? वो कहती है कि मैं सिर्फ आपके साथ बदला ले रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है। चौबिन वॉन्ग को पेपर्स पर साइन करने का कहती है तो वो उसको कहता है कि तुमने अभी मुझ पर पानी डाला है और अब दोबारा तुम मेरे पास आई हो, क्या तुम मुझसे जुदा नहीं रह सकती? अब वो उसको अपने करीब करता है और सीरियस करने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर क्या काम करने के लिए आई हो। वो कहती है आपका मतलब क्या है, मैं किन को बहकाने के लिए कंपनी में क्या आई हूँ या फैंग को सीरियस करने के लिए आई हूँ? वो उसे अपने जाल में फंसा रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रही हो ना। चौबिन कहती है कि मत भूलना मैं आपकी डैड की औरत हूँ, क्या आप मुझे छूने की हिम्मत करते हो? वॉन्ग कहता है तो क्या हो गया अगर आप मेरी
डैड की औरत हो, अपने चेहरे के साथ आपको क्या लगता है कि आप मेरे डैड को सीड्यूस कर सकोगे? वो उसके साथ रोमांस करने लगता है और कुछ देर बाद उसका सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि मास्टर, आज की रात आपको ड्रिंक पार्टी में बुलाया जा रहा है और आपको वहां पर जरूर जाना होगा। फैंग ने खास तौर पर असिस्टेंट चौबिन को ले जाने से मना किया है। वांग ये बात सुनकर गुस्सा होने लगता है और चौबिन मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा लगता है कि आप वाकई अपने डैड से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वांग उसके पास आता है और कहता है कि ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज रात पीने की पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी। और वो उसे पीने की पार्टी में ले जाता है और लोगों को डील रखता है कि जो इसको ज्यादा पिलाएगा उसको प्रोजेक्ट मिलेगा और उसको बहुत ज्यादा चिली वाली चीजें भी खिला रहा होता है। अब पीकर उसकी हालत कुछ बुरी हो जाती है। वो उसको बाहर लेकर जाता है और वहां पर ही उससे थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी कर रहा होता है। तभी फिर वो उसको बार बार डरा रही होती है कि तुम्हारे डैड की मैं औरत हो, तुम मुझे इस तरह से छू नहीं सकते हो, जिसे सुनकर वो थोड़ा गुस्सा भी होने लगता है और उसको थोड़ा टॉर्चर भी करता है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये हालत मुझे अच्छी लग रही है, अब तुम डैड को मत बुला देना और यहाँ से खुद अकेले पैदल जाओगी। वो उसको ये बात कहकर टॉर्चर कर जैसे ही जाता है, कार में आगे जाता है तो वो पीछे से विंडो में देख लेता है कि पीछे से फैंग उसकी मदद कर रहा होता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। नीचे उतर कर आता है और उसको कहने लगता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, इसको छोड़ दो। वहां दिखाते हैं कि चौबिन की तबीयत खराब होने लग रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं डैड के हुक्म को मान रहा हूँ और वहां पर ही वो चौबिन को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जैसे ही कुछ देर बाद उसको होश आता है तो वो उसको कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी है और उसको कहते हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा ही मसालेदार चीज़ खा ली थी जिससे तुम्हारा स्टमक भी अपसेट हो रहा है और थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। तो चौबिन कहती है फैंग, मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि तुम किस चीज़ में कामयाब हुई हो। तभी फिर वो कहती है कि वैसे भी मुझे यकीन है कि किंग वांग अब मुझ में दिलचस्पी रखता है। तो फैंग उसकी बात काट करके कहता है कि अब इन दूसरों को एक दूसरे से लड़ने के लिए तुम देखना चाह रही हो, ये तुम्हारी भूल है। तो उसको कहती है कि अब मुझे अपनी परवाह नहीं है और वहां पर ही वो जाने लग रही होती है। तो उसको कहते कि तुम ठीक से चल नहीं सकती। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके और कहती है कि मैं तुम्हें अब काबिल रहम नजर आ रही हूँ। वो ये बात कहकर जाती है तो वहां पर ही पीछे से फियान आती है। तो वो उसको कहता है कि जाकर चौबिन की मदद करो। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर हाउ के लिए। चौबिन फ्लावर्स लेकर जाती है। वो उसको कहते कि चौबिन तुम यहाँ। वो उसको कहती कि हाँ, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाई थी। वो उसके पास आने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो उसको कहते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत को क्या हो रहा है। वो जानबूझकर बाप बेटे में दरार डालने के लिए कह देती है कि सेकंड यंग मास्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा वाइन दे दी थी और उसने मुझे बहुत ग्रीन चिलीज पी दी हैं और मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो वो उसको कहते कि इस निकम्मे को सबक मैं सिखा के रहूँगा और वहाँ पर ही वो अपनी चाल में कामयाब भी हो जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उससे क्वेश्चनिंग करने लगता है बैंक कि तुमने मेरे डैड को क्या कहा। वो उसको कहती कुछ नहीं। तो वो उसको कहते कि ऑफ कोर्स मेरे डैड ने साफ कहा था कि औरत के साथ हमेशा खेलना चाहिए, उसको खिलौने की तरह रखना चाहिए। अंदर से इसको एक पर्सन की आवाज़ आ रही होती है। उसकी सेक्रेटरी उसको कह रही होती है कि सेकंड यंग मास्टर तो पागल नजर आता है। ये बात सुनकर अंदर बैंक चला जाता है और कहने लगता है ये सब कुछ क्या बातें चल रही है। कुछ देर के लिए इस बात पर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और वहां पर जानबूझकर शैतानी डलवाने के लिए चौबिन कहने लगती है कि आपकी सेक्रेटरी ने कहा था कि सेकंड यंग मास्टर पागल लगता है, तो क्या आपकी सेक्रेटरी को सॉरी नहीं करना चाहिए। तो वैंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो उनको टॉर्चर करने लगता है और वो पर्सन कहने लगता है कि हमने सही कहा था कि तुम वाकई पागल हो। अब जैसे ही मिस्टर हाउ को ये बात पता चलती है वो जोर से थप्पड़ लगाते हैं वैंग को और कहने लगते हैं कि तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अब बाप बेटे की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट बढ़ती है और वहीं मिस्टर हाउ की तबीयत भी खराब होने लगती है। तो बीच में चौबिन कहने लगती है कि नहीं, इस बार सेकंड यंग मास्टर की गलती नहीं है, वो लोग ही इसको पागल कह रहे थे। तभी फिर वो गुस्सा होकर कहते कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं और वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो वहां पर ही वह चौबिन को टॉर्चर करके कहने लगता है कि तुम दोबारा से मेरी साइड ले रही हो, इसके पीछे क्या राज है, क्या तुम मेरे साथ खेलने जा रही हो। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं बस सेक्रेटरी हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। उसके करीब होने लग रहा होता है तो उसको कहती तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी डैड की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि नहीं, डैड के होते हुए कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तुम डर क्यों रही हो। तो जानबूझकर वो फिर से इनमें दरार डलाने के लिए कहने लगती है कि तुमने अपना हाल देख लिया है कि तुम अपने फादर के बगैर कुछ नहीं हो। वो जान के बात कहकर जाती है जिसे सुनकर इसको गुस्सा आने लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। पिल्स ढूंढने लग रही होती है चौबिन। वहां पर ही रोकने की कोशिश कर रहा होता है इसको फैंक के, ये तुम क्या कर रही हो। उसको कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल जा रहा है, वैसे भी मेरे प्यार में पागल हो चुका है वैंग, तो मुझे उसको सबक सिखाना होगा। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, जो कुछ तुम करने जा रही हो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो उसको कहने लगती है कि क्यों ठीक नहीं है, हमने यही तो प्लान सोचा था। वो उसको कहते कि इट मीन्स क्या तुम अब उसके साथ सोने के लिए तैयार हो रही हो। वो उसको कहती कि तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर तुम सोने की हद तक चली जाओगी तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है और तुम रिवेंज ले सकती हो।
तभी वो जानबूझकर उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उसको कहने लगता है कि ये पिल्स तुम अपने लिए लेके जा रही हो या तुम ये वैंग के लिए लेके जा रही हो, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और कुछ देर बाद उससे क्वेश्चन करती है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो, जिसे सुनकर वो खामोश हो जाता है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं पार्टनर होने के नाते तुम्हें जस्ट गाइड कर रहा हूँ। तभी वो उसके करीब होती है और उसको फोर्सफुली जोर से किस करती है। जैसे ही वो उसको किस करती है, वो उसको पीछे धक्का देता है और उसको कहता है कि तुम पागल हो गई हो। वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं पागल हो गई हूँ, मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ, मैं इनको आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो ये कहकर जाने लगती है। वो उसको रोक कर कहता है कि तुम मेरे लिए क्या रुक नहीं सकती हो, लेकिन वो वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि छूने की कोशिश कर रहा होता है वैंग चौबिन को। तो उसको कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी डैड की गर्लफ्रेंड हूँ। वो उसको कहने लगता है कि इसमें क्या हो गया, वो वैसे भी बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और हो सकता है कि वो बीमारी से मर भी जाएं, इसमें क्या है। तो वो उसको कहती है कि ये इतना आसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो उसके कान में जानबूझकर ये बात डालती है कि जब तक वो जिंदा है सब कुछ उन्हीं का है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। वो साइड पर जाकर बैठती है और सीरियसिंग वे में उसको देख रही होती है और ड्रिंक पे उसने ड्रग मिला दिया होता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है कि सामने अचानक फैंग आता है और उसको कहने लगता है कि अगर मैं ना आता तो तुम ये सब कुछ कर जाती ना। तो उसको कहती तुम यहाँ क्यों आए हो, प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ तो चल रहा था। तो वो उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस क्लब का मालिक मैं हूँ और मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। वो उसको वहां से लेकर चाहता है और वैंग ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि फैंग जाकर चॉपिन को बेड पर फेंकता है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत आगे हद तक गुजर जाती। तो वो उसको कहने लगती है कि ये मेरा मसला है, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम इंटरफेयर मत करो। वहां पर ही गुस्से से वैंग आता है और आकर कहने लगता है कि इसको छोड़ दो। अब ये दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान लेते हैं और वहां पर ही फैंग कहने लगता है चॉबिन को कि तुम मेरे पास आ जाओ। अब बीच में वैंग कहने लगता है कि तुमने इस पे कुछ ज्यादा नजर रखी हुई है। तो उसको कहता है कि मैं डैड की सिर्फ हुक्म को मान रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल रही होती है और बार बार वैंग उसको सुनाने लगता है कि हम लोगों की वजह से आज तुम जिंदा हो, वरना तुम लोगों की क्या औकात थी। वो इस तरह की आर्गुमेंट अपने भाई से कर रहा होता है। दोनों की बहस बढ़ जाती है। वहां पर ही फैंग गन नीचे करने लग रहा होता है। वैंग को लगता है कि वो उसको मारा है तो उस पे गोली चला देता है, जिसे देखकर हैरान हो जाती है चौबिन और उसको कहने लगती है क्या तुम इडियट हो। तो उसको कहता है कि मैंने तो बहुत से कत्ल किए हैं, तो ये तो मेरे लिए आम सी बात है। कुछ देर बाद उसके डैड आते हैं और आकर हैरान हो जाते हैं और डांटने लगते हैं अपने बेटे को। तो वो उसको कहने लगता है कि इस इडियट की वजह से आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। तभी उसके डैड उससे आर्ग्यूमेंट कर कर उसको कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। वो बहस करके जाने लगता है तो उसके डैड डर जाते हैं और पीछे से उसको मारते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और अपने बंदे को कहते हैं कि इसको बचाकर यहाँ से ले जाओ। और वहां पर ही वो कहने लग जाते हैं चौबिन से कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने एम्बुलेंस बुलवा लिया है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही मिस्टर हाउ वहां से चले जाते हैं तो तुरंत उठ जाता है फैंग, और क्योंकि उसने ये सब जाल जानबूझ के बिछाया होता है कि इसका भाई इसके ऊपर हमला करे। वो उसको कहने लगती है कि तुमने अपने भाई को जान के प्रोवोक किया था ना। वो उसको कहता है कि हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता तो है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरी परवाह हो रही है ना। तो वो उसको छूने लगती है और वहां पर ही वो भी उसको छू रहा होता है। तभी फिर वो उसको धक्का दे देती है। तो वो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, और वो उसको सिगरेट दे देता है और उससे बातचीत करने लग रहा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है आगे अब करना क्या है। तो वो उसको कहता है कि वो वक्त पर देख लेंगे और वहां पर ही वो उसको जोर से किस करने लगता है। अब जिस तरह से वो उसको किस कर रहा होता है, जो उसके हाथ में सिगरेट होता है वो उसके जख्म पे मारती है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है, तुमने अपने डैड को दिखाना नहीं है कि तुम वाकई जख्मी थे, ये नाटक नहीं था। तो वो उसको कहते हैं कि उनको तो परवाह भी नहीं थी, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से चले गए। तभी वो कहते हैं कि खैर अभी हॉस्पिटल जाना होगा। दूसरी तरफ से मिस्टर हाउ यही चिंता कर रहे होते हैं कि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। जैसे तैसे वो अपने बेटे को अब्रॉड भेजने के लिए प्लानिंग अपने असिस्टेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि अगर वाकई में मिस्टर फैंग को कुछ हो गया तो वो उसको कहता है कि वो मेरा बेटा है, मुझे मालूम है उसको कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हॉस्पिटल में चौबिन फैंग के साथ बैठी होती है। वहां पर एक नर्स आती है जिसे देखकर याद आता है चौबिन को कि ये तो टेरेस पे एक पर्सन के साथ रोमांस कर रही थी। अब वो नर्स मिली भी होती है मिस्टर फैंग के साथ और उनको कुछ एडवाइस करके चली जाती है। तभी फिर उसको कहती है आगे क्या प्लानिंग करनी होगी। तो मिस्टर फैंग उसको कहने लगते हैं कि जाहिर सी बात है, अब ओल्ड मैन को यही चिंता हो रही होगी कि वो अपने दूसरे बेटे को अब्रॉड भेज दें और उनको ये भी फिक्र होगी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो उसको कहती है कि अगर वहां से चला गया वैंग तो हमारा प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होगा ना। तो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर हाउ का असिस्टेंट वैंग को लेके जा रहा होता है और उसको कहने लगता है कि यहाँ पर शिप आती होगी, आपको यहाँ से अब्रॉड चले जाना चाहिए। तो वहां पर ही फैंग कॉल करता है मिस्टर हाउ के असिस्टेंट को। तो वो उसको वहां पर अकेला छोड़कर चला जाता है। पीछे से
चौबिन आती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसको कहती है तुम्हें मैं एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम्हारे फादर ने तुमसे झूठ बोला था। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हें अब्रॉड भेज रहे हैं। उसको कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। उसको कहती है मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हारे फादर वाकई तुम्हारे पागलपंती से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं और आजकल तुम्हें पता है वो फैंग से कुछ ज्यादा ही प्यार करे। वो जानकर इस तरह की बात करती है, उसको गुस्सा आने लगता है तो वो गन उस पे तान लेता है। तो वो उसको कहते तुम झूठ बोल रही हो। वो उसको कहती मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और वैसे भी तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझ पे यकीन करो या अपने डैड पर। तो वो उस पर यकीन कर लेता है। वो जैसे ही कार में बैठती है तो उसको कहती है कि तुमने उसके साथ आखिर ऐसी क्या बात की है। तो उसको कहती जो करना था कर दिया। तो फिया कहती तुमने उसको आजाद क्यों छोड़ दिया। तो वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है मैं चाहती हूँ कि ये बाप बेटे एक दूसरे को खुद मारे। तभी वो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि वो तुम्हारी जान ले रहा। तो वो उसको सोशलाइज क्लब का कार्ड दिखाकर कहती है कि यानी कि अब वो बिल्कुल डरना छोड़ दिया है। और फिया वहां पर मुस्कुराने लगती है। दिखाती है कि मिस्टर हाउ फैंग के साथ बैठे होते हैं और उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं कि तुमने बहुत पेशेंटली काम किया, और सीईओ बनाने की भी उसको बात कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि थैंक यू ग्रैंडपा। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडपा नहीं अब से फादर कहा करो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फैंग छोटा होता है मिस्टर हाउस को टॉर्चर करते थे कि आज के बाद तुम्हें मुझे डैड कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे ग्रैंडफादर सबके सामने कहोगे, क्योंकि वो फिलहाल सेकंड शादी कर चुके होते हैं, इसलिए वो उसको इस तरह की बात करते होते हैं। तभी वो सब कुछ सोच रहा होता है कि अचानक वहां पर आ जाता है वैंग और आकर अपने डैड को कहने लगता है कि अच्छा यहाँ पर इस तरह की पार्टी चली है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अभी तक अब्रॉड गए क्यों नहीं। तो उसको कहते हैं जाहिर सी बात है अगर मैं चला जाता तो मैं ये सीन कैसे ना देख पाता हैप्पी फैमिली का। तभी फिर वो अपने फादर से आर्गुमेंट करने लगता है और सू फैमिली के एहसानात गिना रहा था कि मेरी मॉम की वजह से आज आप इस मकाम पर हो और आप इस बास्टर्ड को इतना ज्यादा भाव क्यों दे रहे हो। बाप बेटी की बहुत ज्यादा आर्गुमेंट बढ़ जाती है और वो बहुत खरी खरी सुना रहा था अपने डैड को। तो उसके डैड को भी गुस्सा आने लगता है कि तुम ये कैसे बात कर सकते हो, बास्टर्ड तो तुम होगे, तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी पहली मोहब्बत को खो दिया और मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अब वो सारी चीजों का पछतावा उसके सामने बो रहे होते, जिसे सुनकर वैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आप एहसान फरामोश हैं, आज आप जो कुछ हो मेरी मॉम की वजह से और आप इस तरह की बात कर रहे हो। और सुनकर फैंग ये सब कुछ उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और चौबिन भी उसकी तरफ देख रही होती कि कहीं ये पिघल तो नहीं रहा अपनी डैड की बातों में। अब ये आर्गुमेंट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वैंग को गुस्सा आता है। वो अपनी फादर के ऊपर गोली तान लेता है और उनको लग भी जाती है। वहां पर ही उनके बंदे आने लगते हैं तो वैंग कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं और वो वहां से भाग जाता है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि इनको हॉस्पिटल के लिए लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ये हॉस्पिटल में होते हैं तो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं। वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि वार्ड में सिर्फ और सिर्फ चौबिन या सिर्फ फैंग आ सकता है। तो जाते जाते पीछे से रुक जाती है चौबिन। तो वहां पर ही फैंग उसके पास जाता है तो वो उसको देखने लग रही होती है कि कहीं अपने फादर की बातों में तो नहीं आ गया। वो जैसे ही वार्ड में जाती है वहां पर ही वो उनको मारने की कोशिश कर रही होती है। तो फैंग उसको कहता है कि ये सही टाइम नहीं है। वो उसको कहने लगती कि नहीं तो मुझे रोक क्यों रहे हो, यही सही टाइम है, वार्ड में हम दोनों हैं, फिर हमें और गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम रुक जाओ। तो वो उसको कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में आखिर कौन इंपॉर्टेंट है, मैं या तुम्हारे डैड, तुम मुझे हर बारी क्यों रोकते हो। वो उसको कहता है कि ठीक है आज ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मेरे दिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ही हो, अब मैं देखता हूँ तुम करती क्या हो। वो ये कहकर चला जाता है। वहां पर ही वो नहीं मार पाती। वो जैसे ही बाहर निकलती है वो जाने लग रही होती है, वो गुस्से से फिर से कहती है उसका कॉलर पकड़ के कि तुम मुझसे कहीं झूठ तो नहीं कह रहे। कि अचानक फैंग देखता है कि वैंग की मॉम आ रही होती है। वो जल्दी से चौबिन को अपने करीब करता है और उसको किस करने लगता है। जैसे ही उसको किस कर रहा होता है वो उसको छुड़ाने की भी कोशिश करती है। तो मिसेस सू आकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हारे डैड आईसीयू में है और तुम इस तरह की हरकत करो। तो उसको कहते हैं कि मिसेस सू आप यहाँ। तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ है। तो उसको कहता है वो तो वार्ड में ही है, आपको पता तो है। तो उसको कहने लगता है कि खैर जो भी है उसने ठीक नहीं किया, मैं इससे निपट लूंगी। वो जैसे ही अंदर जाती है तो वो उसको कहने लगता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस मुझे अभी प्रेसिडेंट बनना है, उसके बाद जो काम तुम करना चाह रही थी तुम्हारी जगह कोई और करेगा। उसको कहती क्या मतलब। तो उसको कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और अंदर मिसेस सू लड़ने लग रही होती है हाउ से कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे बेटी से इस तरह की बात करो और तुम हमारे एहसानात भूल गए हो। वो बहुत ज्यादा लड़ रही होती है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। चेयरमैन बनने की मीटिंग चल रही होती है। फैंग वहां जैसे जाता है वो सारे कोऑर्डिनेट्स को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वैंग ने ही अपने डैड को मारने की कोशिश की थी और उसने बहुत ही गलत किया है। लेकिन बाकी लोग मान नहीं रहे होते। वो कहते हैं कि सू फैमिली ने इस कंपनी को बहुत कुछ दिया है, हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं। लेकिन वो उनको यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहे होते, वो नहीं मान रहे होते। तो मिस्टर हाउ के बंदे यकीन दिलाते हैं कि मिस्टर फैंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी आंखों के सामने उसने अपने डैड पर हमला किया था। अब वो पावर देख लेते हैं
कि सब लोग मिस्टर फैंग के साथ मिल रहे हैं, तो बाकी लोग जो बहस कर रहे होते हैं वो भी मिस्टर फैंग का साथ देते हैं। तो मिस्टर फैंग बहुत हैप्पी हो जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। वो खुशी खुशी बाहर निकल रहे होते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर हाउ के बंदे मिसेस सू के पास जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और उनको उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब मिस्टर फैंग अपने डैड से मिलने के लिए जाते हैं। अब वो उनके खास बंदों को कहते हैं कि आज मैं अपने डैड के साथ अकेला रहना चाहूंगा, तुम लोग सब निकल जाओ। वो जैसे वहां से चले जाते हैं तो मिस्टर फैंग चुप कर खड़े होते हैं। उनको पता होता है कि वैंग वहां जरूर आएगा और होता भी ऐसा है कि वैंग वहां पर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो मिस्टर फैंग मीडिया को कॉल करने लगते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते वो अपने डैड को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती करेंगे। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया है और हमारी पोजीशन तक आपने हासिल कर ली है। वो अपने डैड को खरी खरी बातें सुनाता है और वहां पर ही उन पे हमला करने लगता है और उनका मास्क वेंटिलेटर का उतार देता है और उसके डैड की वहीं तुरंत डेथ हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। और जैसे ही सुबह में मिस्टर हाउ का खास बंदा एंटर करता है, वो देखता है कि मिस्टर हाउ की डेथ हो गई है। तो अचानक पीछे से फैंग मीडिया के साथ आ जाता है और मिस्टर हाउ के खास बंदे को वो अरेस्ट करवा लेता है। वो कहने भी लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मिस्टर फैंग कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मिस्टर हाउ को मार दिया है, अब तुम कैसे इनकार कर रहे हो। तो उनका खास बंदा कहते हैं कि आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं, आप मुझे जाल में क्यों फंसा रहे हो, और उसको अरेस्ट कर ले जाते हैं। अब मिस्टर फैंग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो खुशी से चौबिन रोई जा रही होती है। तो वो उसको रोता देखते हैं, उसको गले से लगा देते हैं क्योंकि दोनों का मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है। चौबिन और फैंग ने वैंग को किडनैप किया होता है। वो जैसे ही उनके सामने आता है वो कहता है तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो चौबिन उसको कहती है कि तुम अक्सर कहते थे ना कि मैं किसी की तरह नजर आती हूँ, तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो उसको कहता है कि मैंने इतनी लड़कियों की जान ली, अब मुझे नहीं पता तुम किसके लिए आई हो और किसका बदला लेना चाह रही हो। तो उसको कहती तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वहाँ ही सोशलाइज्ड ग्रुप की सारी गर्ल्स आ रही होती हैं, जिसे देखकर वो हैरान होता है। वो आकर इसको मारपीट करती हैं और इसके कपड़े उतार कर कहती है कि तुम वुमेनाइजर थे ना, तुमने सब लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया है। तभी फिर वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और वहां पर ही चौबिन उस पे बन कंटूटती है और कहने लगती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। वो उसको कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो उसको कहने लगती है कि पीछे तुम होते जाओ। तो उसको कहता है कि मैं गिर जाऊंगा। तो उसको कहती है तुम्हें याद नहीं है तुमने किसको ऊपर से फेंक कर मारा था। तो अचानक उसको याद आता है कि इसकी सिस्टर को उसने मारा था। वहां पर ही वो सॉरी भी कर रहा होता है, लेकिन वो साफ कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, या कूद जाओ या इस गोली से मर जाओ। वो 1 2 3 तक काउंट करने लगती है। जैसे 3 कहने लगती है वो डर जाता है और वो टेरेस से गिर जाता है और तुरंत वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है, जैसे उसकी सिस्टर की हुई थी। वहां पर ही वो खुशी का सांस लेती है और पीछे मुड़कर वो फैंग को देखती है। वो भी हैप्पी होने लग रहा होता है। तो तमाम उस क्लब की गर्ल्स देखकर मिस्टर फैंग को खुश हो रही होती हैं। तभी फिर वो सिगरेट पीने लग रहा होता है और चौबिन उसके पास जाकर खड़ी होती है। उसको कहने लगता है कि अगर तुम आम जिंदगी जीना चाहती हो नॉर्मल गर्ल्स की तरह, तो मैं तुम्हें आसानी के तौर पर वहां पर लेके जा सकता हूँ, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। लेकिन अगर तुम्हें वो रास्ता नहीं मंजूर तो तुम मेरे साथ ज्वाइनिंग कर सकती हो और मेरी वाइफ बन के रह सकती हो। वो मुस्कुरा कर यानी कि उसको प्रपोजल पेश करता है, जिसे देखकर वो भी मुस्कुराने लगती है। वो उससे सिगरेट ले लेती है और सिगरेट लेने के बाद उसको अपने करीब करके उसको किस करती है और मिस्टर फैंग को भी इससे प्यार हो चुका होता है, तो वो भी उसको किस बैक करने लगते हैं। तो फाइनली दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।